प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो भारत का डंका बज रहा है। अब विदेशी मीडिया सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। जी हां, 12 साल हो गए हैं, उन्होंने अब तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया और अब वो विदेशों में बच नहीं पा रहे हैं। या तो पत्रकार जब उनसे सवाल पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होते, या पत्रकार ये कह रहे हैं कि हम यहां जहां खड़े हुए हैं, हम इससे ज्यादा करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं जा सकते क्योंकि जाने की अनुमति नहीं है। और हमसे क्या बताया जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं जो सवालों का जवाब नहीं दे सकते। आप जानते हैं दोस्तों, विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा में सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल क्यों नहीं पूछते। और क्या आप जानते हैं, विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने निहायत ही वाहियात, या सरल शब्दों में कहा जाए टुच्चा बयान दिया। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राजनेता हैं और जनता और उनके बीच उन्हें बिचौलियों की जरूरत नहीं है। भारत की जनता गरीब है, वो नहीं चाहती उनके और प्रधानमंत्री के बीच में कोई आए। क्या इस नासमझ ब्यूरोक्रेट को यह बात पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद होता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद होता है सत्ताधारी को, ताकतवर को जवाबदेह बनाया जाए। जब आप सवाल पूछते हैं तो ताकतवर जवाबदेह बनता है। अगर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते तो उनसे सवाल पूछा जाता कि एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, मगर अब भी आपके शिक्षा मंत्री क्यों बने हुए हैं? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते तो उनसे सवाल किया जाता कि पहले दिल्ली दंगे हुए, उसके बाद पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, आपने किस पर एक्शन लिया? आखिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल या देश के गृह मंत्री अमित शाह पर कोई एक्शन क्यों नहीं है? मणिपुर अब भी जल रहा है, उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं है? इसीलिए सवाल से बचे जा रहे हैं। और देखिए किस तरह का वाहियात तर्क दिया है एक ब्यूरोक्रेट ने। Why did Mr. Modi not give a press conference to New Zealand journalists here? So, your question has that quality of déjà vu because it's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. He is a very successful politician. But let me give you some context. So Mr. Modi Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate, and he seems to be doing a rather good job of it since, he's been elected now. He's in his third term. He's one of the longest serving prime ministers in our country. Immigration. So, ये थे एम्बेसडर रुदेंद्र टंडन। आप समझे इस देश में ब्यूरोक्रेसी की इतनी खराब हालत क्यों है? आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले भी जब नॉर्वे की एक पत्रकार हेले लिंग ने सवाल पूछा था, तब हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी लग गई थी, पूरा गोदी मीडिया लग गया था उस पत्रकार को जॉर्ज सोरोस एजेंट, भारत विरोधी और न जाने क्या क्या करार देते हुए। जब राहुल गांधी ने हेले लिंग के सवाल को अपने एक्स हैंडल पर पेश किया था, तब राहुल गांधी को देशद्रोही बताया गया था, देश का अपमान करने वाला बताया गया था। ये सवाल हैं और आप उससे बच नहीं सकते। और जब आप सवालों से बचते हैं और जब आप एक तरफा संवाद करते हैं, तब आप कुछ भी कहते हैं जिसका कोई तर्क, कोई लॉजिक नहीं है। और मैं आपको प्रधानमंत्री जो ये जकार्ता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यात्रा में हैं, इसी की यात्रा के दौरान उन्होंने क्या क्या कहा है वही आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले सुनिए, वो एक मंच पर पहुंचते हैं और बताते हैं कि किस तरह से जकार्ता के लोगों को कुछ होता है गाना पसंद है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात कहना शोभा देती है? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। वैसे मैंने देखा कि हां, भारत का गाना कुछ कुछ होता है।
बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। और बात वहां नहीं रुकती। प्रधानमंत्री उसके बाद गणित भी समझा रहे थे। 6 + 2 8। और किस तरह से 6 + 2 8 बता रहे थे कि 26 जनवरी में 6 + 2 8 है, फलाने के जन्मदिन में 1 + 7 8 है। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और ये तमाम बातें वो विदेश में जाकर कह रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं। सबसे बड़ी बात, उनका जो ताजा बयान आया है उसमें उन्होंने कहा कि आज से 30 साल पहले मैं न्यूजीलैंड गया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के बारे में बताया जाता है कि वो एक लंबे अरसे तक भिक्षा मांगते थे। आपको याद है? प्रधानमंत्री की पुरानी तस्वीरें आई हैं जब वो बहुत जवान हुआ करते थे। ये अमेरिका की तस्वीरें हैं। तो मैं समझना चाहता हूं ये कैसा शख्स है जो भीख भी मांगता था और न्यूजीलैंड चलाया जाया करता था। ये कैसा शख्स है जो भीख मांगता था और अमेरिका में तेज ट्रेन्स में बैठा करता था। यह बात समझ के परे है। सुनिए, जब प्रधानमंत्री 45 साल की उम्र के थे तो वो न्यूजीलैंड पहुंच गए थे और हमें क्या बताया गया था कि प्रधानमंत्री गरीब थे, भीख मांगकर गुजारा करते थे। ये तमाम बातें बताई गई थी हमको। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर। एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। इतने साल में मैंने कई बार इसका उपयोग किया और आज भी इसे बहुत संभाल करके रखा है। और यही वजह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री को सवालों से बचाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि आप तो भीख मांगते थे, फिर आप अमेरिका कैसे पहुंच गए थे इतनी कम उम्र में? न्यूजीलैंड कैसे पहुंच गए थे? आप एक गरीब परिवार से आते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री बार बार अपनी गरीबी की बात करते हैं।
45 साल की उम्र में वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो किसी बड़े पद पर नहीं थे, मगर वो अमेरिका भी जा रहे थे, वो न्यूजीलैंड भी जा रहे थे और खुद उन्हें बताया वो न्यूजीलैंड गए थे। अमेरिका जाने की तस्वीरें उनकी पहले से ही वायरल हैं। तो मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? और रुदेंद्र टंडन का बयान कितना वाहियात है दोस्तों, कितना वाहियात है। कांग्रेस इस पर प्रहार कर रही है। पवन खेरा ने क्या सवाल पूछे हैं आपके स्क्रीन पर, इसके एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा क्योंकि ये काफी तर्कपूर्ण है। पवन खेरा कहते हैं, सरकारी अफसर जिस प्रकार की सेवा कर रहे होते हैं आमतौर पर उसी का पक्ष रखते हैं, इसलिए इसमें हैरानी की बात नहीं है कि रुदेंद्र टंडन ने विदेश में जिस सरकार का प्रतिनिधित्व किया उसकी आलोचना नहीं की। उनकी बात समझी जा सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक नजरिए से उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। कुछ बातें साफ तौर पर सामने आती हैं। नंबर 1, दुनिया भर का मीडिया मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है, पहले नॉर्वे फिर न्यूजीलैंड। नंबर 2, टंडन जी की बात से ऐसा लगता है कि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसकी अहमियत सरकार की सुविधा के हिसाब से तय होगी, जबकि सच यह है कि जनता से सीधे संवाद करना मीडिया के सवालों और जवाबदेही की जगह कभी नहीं ले सकता। इसी तर्क से फिर यह कहा जा सकता है कि अगर सरकार तुरंत न्याय में भरोसा रखती है तो अदालतों को छोड़कर एनकाउंटर, मॉब लिंचिंग या दंगों के जरिए भी न्याय कर दिया जाए। यह तर्क बेहद कमजोर है और साफ तौर पर लोकतंत्र की भावना के खिलाफ जाता है। और यही हो रहा है दोस्तों। नॉर्वे में पत्रकार हेलेलिंग के सवाल के जवाब में क्या हुआ था आप जानते हैं, और वो मैं आपको फिर सुनाऊंगा। मगर अब मैं आपको एक छोटा सा 9-10 सेकंड का क्लिप दिखाना चाहता हूं जो ऑस्ट्रेलिया से है। एक पत्रकार जो है खड़ा हुआ है और बता रहा है कि अब हम इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि इजाजत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। देखिए, This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये देश की तौहीन नहीं है तो क्या है? दुनिया भर में अब ये संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। अब आप समझे कि अब हिसार शर्मा, रवीश, दीपक शर्मा, आखिर ये तमाम पत्रकार न्यूज़ चैनल्स में काम क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्हें अपनी पालतू मीडिया में ऐसे पत्रकार नहीं चाहिए जो सत्ता से सवाल करें। जी हां, जब सवाल किया जाता है तब ये बौखला जाते हैं, और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, इनका पूरा मीडिया। याद कीजिएगा हेले लिंग ने, जो कि नॉर्वे की पत्रकार हैं, उन्हें किस तरह से बदनाम किया गया था। याद है आपको उनके इस सवाल पर? सुनिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? और उसके बाद जब हेले लिंग के सबने अपने कार्यक्रमों में दिखाया, राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में पेश किया, तब यह कहा गया था कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना देश का अपमान भला कैसे हो गया? सुनिए ये तिहाड़ी पत्रकार क्या कह रहा है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हेल लंग को बधाई दे रहे हैं। भारत के अपमान पर वो तालियां बजा रहे हैं, और वो ये भूल गए कि ये अपमान प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, ये अपमान भारत का अपमान है। और दोस्तों, जिस हेले लिंग को बदनाम किया गया था, उनके बारे में अपशब्द, उन्हें गालियां दी गई थी, उनके माँ बाप तक को गालियां दी गई थी, उस हेले लिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो इस वक्त विदेशों में हो रहा है उस पर उनका बयान आया है। हेले लिंग क्या कहती हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो कहती हैं, Been screamed at by an NDTV reporter and an India Today host in May feels worth it today. Thanks to the reporters in New Zealand and Australia. And always thank you to the Indian press, The Wire, News Laundry, Scroll, Peak TV, the unedited media, HQ English and many more working every day to report truthfully the heavy lifters. यहाँ पर हेले लिंग कहते हैं कि जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया था तो अडानी के चैनल के पत्रकार ने मुझ पर चिल्लाया था, इंडिया टुडे के एंकर ने मुझ पर चिल्लाया था, मगर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों का। और वो धन्यवाद दे रही हैं न्यूज़ लॉन्ड्री, स्क्रोल, पीक टीवी, वायर और ऑफ कोर्स मेरे जैसे पत्रकार जो लगातार इस सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। आप जानते हैं जब सवाल नहीं होता तो क्या होता है?
जब सवाल नहीं होता है तो लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। जब सवाल नहीं होता है तो सत्ताधारी अहंकारी हो जाता है, जैसा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो गए हैं। मोदी जी से सवाल पूछना भूल जाइए। हम अब उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जब आप भाजपा की जो छुट भैया प्रवक्ता है ना, शहजाद पूनावाला, वो गालीबाज प्रेम शुक्ला, या वो जो बगैर पजामे के बैठ गया था, जो भी था वो, खैर आप उनसे भी सवाल नहीं पूछ पाएंगे। और आपने डिबेट्स में देखा होगा कि जब भी कभी इनसे तीखा सवाल पूछ लिया जाता है तो ये लोग बौखला जाते हैं। याद कीजिएगा विधानसभा में खड़े होकर किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल देवेंद्र फडणवीस ने किया था कि जो पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक पर सवाल करेगा, जो मेरे महाराष्ट्र को बदनाम करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाड़े के टट्टे, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था महाशय ने, खुद पता कीजिए इस शब्द का क्या मतलब है। सुनिए क्या कहा था देवेंद्र फडणवीस ने। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। बात साफ हो जानी चाहिए, आप सवालों से नहीं बच सकते हैं। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताकर आप सवालों से नहीं बच सकते हैं। प्रधानमंत्री को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जी हां, और ये शुभ मुहूर्त भी है। जैसे ही मैंने कहा प्रधानमंत्री को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, बारिश शुरू हो गई है साहब। प्रधानमंत्री इशारा समझिए, लोगों के सवालों का जवाब देना शुरू कीजिए, सवालों से भागिए मत। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।